हेलो एवरीवन, बात कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी के बारे में। आप सभी जानते हैं रेलवे ग्रुप डी में 32,438 पदों पर आपकी भर्ती निकली हुई है और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ भी इधर उधर की बात नहीं होगी, टू द पॉइंट बात होगी, फैक्ट की बात होगी। हम इस वीडियो में बात करेंगे कंप्लीट स्ट्रेटजी को, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए रेलवे ग्रुप डी के लिए। दोस्तों, अगर आप इस स्ट्रेटजी को, कंप्लीट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं 3 महीने 4 महीने, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका सिलेक्शन 100% निश्चित है। कोई भी आपका सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बात करने वाले 3 बेस्ट टीचर जो आपको फॉलो करने चाहिए रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए, और 3 बेस्ट बुक जो आपको फॉलो करनी चाहिए रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। दोस्तों, जेन्युइन मास्टर बताने वाला हूं, जेन्युइन किताब बताने वाला हूं। कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस दिल से बताने वाला हूं कि जो आपको फॉलो करने चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करता, कौन से टीचर से मैं पढ़ता, कौन सी किताबों से मैं पढ़ता, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप करे वो पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। अगर आप रेलवे ग्रुप डी में नए हैं, आप इंटर करके आए हैं, आप हाई स्कूल करके आए हैं, आप आईटीआई करके आए हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप काफी सारे एग्जाम दे रखे हैं, फिर भी आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको पूरी स्ट्रेटजी पता नहीं है कि किस प्रकार से आप पढ़ाई की जाती है, क्या क्या किया जाता है, तब जाके आपका सिलेबस होता है, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। आप अगर लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे जो मैं आपको बताने वाला, और लास्ट तक अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप एक दिल का कमेंट करके जरूर जाएंगे मेरे भाई, इतना मुझे आप पर भरोसा है और मेरे ऊपर भी भरोसा है कि मैं आपको वो चीज समझा पाऊंगा जो मैं यहां बताने आया हूं। बात करते हैं कंप्लीट स्ट्रेटजी की जो आपको देखनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देना, चाहे रेलवे ग्रुप डी का हो, रेलवे एनटीपीसी का हो, एसएससी का एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम हो, डिफेंस एग्जाम हो, तो आप सभी को पता है कि किसी भी एग्जाम को निपटाने के लिए, खत्म करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आपका मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आप सभी के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है टेस्ट बुक का। और यहाँ पर अभी 30 जनवरी और 31 जनवरी 2 दिन के लिए इनकी सेल होने वाली है, जनवरी विजडम सेल, जिसमें आपको काफ़ी कम प्राइस में आपको 1 ईयर का पास प्रो देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं मात्र 351 रुपये में आपको 1 ईयर का पास प्रो देखने को मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड आप यूज करेंगे शक्ति करके तो आपको 12% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा मेरी तरफ से। और दोस्तों, अगर आप 1 ईयर का पास प्रो परचेस कर लेते तो आपको सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिट होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, फुल मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे। यानी कि जो भी आपको जरूरी होता है आपके सिलेक्शन के लिए, वो सारे मॉक टेस्ट, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे। और इसकी वैलिडिटी 1 साल होने वाली, तो जाके आप 1 ईयर का पास प्रो परचेस कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उस पर जाके आप परचेस करिए। लेकिन कंप्लीट स्ट्रेटजी से पहले आपको पता होना चाहिए कि भैया आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, आपका जो सक्सेस का द्वार है वो यहां से खुलने वाला है। आप सभी जानते हैं जो रेलवे ग्रुप डी है, सिर्फ एक एग्जाम होना है। एक एग्जाम के बाद आपका फिजिकल, मेडिकल, डीवी, आपका ये सारी प्रोसेस होती है, उसमें कोई भी समस्या नहीं होती है। जो सबसे बड़ी समस्या आपके लिए है, जो सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए है, वो आपका यही है। देख लीजिए मेरे भाई, मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन और जीके और करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन। कुल मिला के देखा जाए तो 100 क्वेश्चन आपके होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं और 90 मिनट का आपको समय मिलता है। समय आपका पर्याप्त है देखा जाए तो। और 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है रेलवे के सभी एग्जाम्स में। तो 100 क्वेश्चन में अगर आप अच्छा स्कोर कर जाते हैं, 75+ स्कोर कर जाते हैं किसी भी जोन से, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर होने वाला है। अब 75 या 80 स्कोर पाने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई। अब बात करें जो जीके और करंट अफेयर्स होता है, इसमें आपके 20 क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं। करंट अफेयर्स के यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछ जाएंगे, बाकी जो 14 से 15 क्वेश्चन है वो जीके के आपके आने वाले हैं। अब जीके में आपका हिस्ट्री भी होता है, ज्योग्राफी भी होता है, पॉलिटी भी होता है, इकोनॉमिक्स भी होता है, कंप्यूटर भी होता है, स्टैटिक जीके भी होता है। इतने सारा सिलेबस आपका है क्या, लेकिन आपको क्या क्या यहाँ पर फॉलो करना है वो भी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। इसके पहले मैं आपको बता दूं, देखिए कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपके पास 4 चरण आपको अपनाने ही होंगे। बिना 4 स्टेज को पार करे हुए आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। अब वो 4 स्टेज क्या है आप यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होने वाला, सबसे पहला जो काम होने वाला है वो है आपका सिलेबस कंप्लीट होना।
सिलेबस आपको पता होना चाहिए, सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपको कहीं पर जाना है तो आपको उसका रास्ता पता होना चाहिए कि हमें भैया फलाने जगह पर जाना है, हमें बुआ के घर जाना है, मामा के घर जाना है, आपको पता होना चाहिए। आप जब बस में बैठेंगे, जब आप यात्रा करेंगे, तो जो आपका कंडक्टर होगा वो आपसे पूछेगा कि आपको कहां पर जाना है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमें बुआ के घर जाना है, आप ये कहेंगे कि हमें फलाने जगह जाना है। ठीक है, आप उस लोकेशन को बताएंगे तो वो रास्ते से आपको ले जाएगा और यही वो रास्ता है। इस रास्ते के बिना अगर आप सोचे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हम तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, हमको सब कुछ बनता है, लेकिन आप सिलेबस से बिल्कुल भी वंचित रह गए, तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो पहला स्टेज जो आपका है वो है आपका सिलेबस को कंप्लीट करना। दोस्तों, अगर आप गलती करेंगे, आप 12-12 घंटे की, 14-14 घंटे की मैराथन क्लास अभी से ले लेंगे और जिसमें आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, वहां से आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। आपको आराम से, तसल्ली के साथ, पेशेंस के साथ सिलेबस कंप्लीट करना ही होगा। आज मैं आपको लिख के ये बात बोल रहा हूं, 3 महीने बाद अगर आप पछताएंगे कि अगर हम भैया की बात मान लेते तो 3 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता। फिर 3 महीने आपके निकल गए होंगे और फिर आपके पास सिलेबस कंप्लीट करने का सिर्फ एक ही रास्ता होगा, वो है आपकी 10-10 घंटे, 12-12 घंटे की मैराथन क्लासेस, और वहां से कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। इतिहास गवाह है, दुनिया गवाह है, जितने भी मैराथन देखी हैं, लाखों मिलियंस में व्यू है, लेकिन सिलेक्शन कितनों का होता है आप सभी जानते हैं। मैराथन क्लासेस से कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, 2-4 नंबर आपके आगे पीछे हो सकते हैं, इतने से ज्यादा उसका कुछ भी एडवांटेज नहीं है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही होगा, दिस इज रियलिटी। और जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, आपका 40%, 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया, या आपका जो भी टॉपिक आपने पढ़ा वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आपको उस टॉपिक का मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, रेलवे ग्रुप डी का। ठीक है, उस टॉपिक का आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएंगे। मैथ में आपने परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट किया, तो परसेंटेज जैसे ही आपका कंप्लीट हुआ, आप तुरंत मॉक टेस्ट में 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई रेलवे ग्रुप डी आकर पूछता क्या है, और आपने जो पढ़ा वो क्या सही पढ़ा या गलत पढ़ा, तो वहां से आपको अंदाजा लगेगा। तो आप जैसे ही सिलेबस कंप्लीट करेंगे, टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। जी दोस्तों, मैं रास्ते बता रहा हूं आपको कि पहला रास्ता आपका ये होना चाहिए, दूसरे नंबर पर काम आपका ये होना चाहिए, और जैसे ही आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, आप इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो है नहीं कि आपने 15 क्वेश्चन लगाए और आपने 15 ही क्वेश्चन सही कर दिए। ठीक है, कुछ गलतियां भी आपकी होगी जो कि होनी भी चाहिए। तो हो सकता है कि 15 क्वेश्चन में आपके 10 क्वेश्चन सही है और 5 क्वेश्चन गलत हैं, तो आप रिवीजन करेंगे कि वो 5 क्वेश्चन क्यों गलत हैं। तो तीसरा जो स्टेज है वो है आपका रिवीजन का। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसमें आपका यही आपका फॉर्मूला होना चाहिए कि सिलेबस कंप्लीट करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे, और रिवीजन जब आपने कर लिया उसके बाद फिर आप फुल मॉक टेस्ट लगाने के लिए जाएंगे। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे। ये 4 स्टेज आपके होने वाले हैं, इनको जिसने फॉलो कर लिया उसका भैया उद्धार हो जाएगा, उसका आराम से सिलेबस होगा। तो सिलेबस कंप्लीट, मॉक टेस्ट, रिवीजन, फुल मॉक, यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। अब बात करते हैं भैया कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक एक सब्जेक्ट का हम लोग उठाते हैं, वीडियो को थोड़ा पेशेंस से देखिएगा मेरे भाई। पहला सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। आप सभी जानते हैं जो मैथमेटिक्स आपका होने वाला है वो आपके 25 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के आने वाले हैं। तो मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ने के लिए जाते हैं, आप बिगिनर है बिल्कुल, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको ये समझ रहा हूं, तो आपको पहला काम क्या करना है, जैसे ही आपने भैया नोटिफिकेशन आया ग्रुप डी का, आपने ऑनलाइन कर दिया, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, आपने जहां से भी अप्लाई किया आपने कर दिया। अब जैसे ही आप सिलेबस देखेंगे, आप आराम से जाएंगे, आप YouTube के माध्यम से, आप गूगल के माध्यम से आप सिलेबस देख लेंगे कि यह मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं। मैं भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा कि मैथमेटिक्स के कौन कौन से टॉपिक आपको कंप्लीट करने चाहिए। तो वो सारे टॉपिक आप देखेंगे सिलेबस में। सिलेबस के जितने भी टॉपिक हैं, मान लीजिए पहले परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, आपका CI हो गया, SI हो गया, ठीक है, आपके अर्थमेटिक के सारे चैप्टर हो गए। इसी प्रकार से आपके एडवांस के जो चैप्टर हो गए, उन सारे चैप्टर को आप एक जगह पर अपने डायरी में, अपने नोट में नोट कर लेंगे और सामने जहां पर आप पढ़ते हैं उसको चिपका देंगे। तो आपको पता होगा कि भैया हमारे इतने टॉपिक हैं, उनको आपको कंप्लीट करना है, और यही आपका जो रामबाण औषधि है वो आपका सिलेबस होने वाला है। तो आप मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर को एक जगह पर नोट कर लेंगे। अब चैप्टर को नोट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको कोई एक टीचर सिलेक्ट करना है। कोई भी एक टीचर हो सकता है जिसकी वाइब आपको पसंद आती है, या जो टीचर आपको ऐसा कोई टीचर आपको फॉलो करना है जिसका आपको समझ में आता है।
भले ही वो बहुत फेमस टीचर हो या थोड़ा कम फेमस हो सकता है आपने किसी भी टीचर का बैच परचेस कर रखा हो, आप वहां से भी कर सकते हैं। हो सकता है किसी भी प्लेटफॉर्म का आपने बैच परचेस कर रखा है, आप वहां से भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सिलेबस देख लेंगे, सिलेबस आप लिख लेंगे एक जगह पर, फिर आपको एक टीचर सिलेक्ट करना है। कोई सा भी टीचर हो सकता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे भैया आप बता दीजिए कोई टीचर जो यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा दे, तो दोस्तों मैं आपको साहिल सर जो रेलवे के लिए पढ़ाते हैं उनको सजेस्ट करूंगा। इसके अलावा आप एमडी क्लासेस को भी देख सकते हैं, तो साहिल सर को मैं सजेस्ट करूंगा मैथमेटिक्स के लिए टीचर के रूप में। उनका आप देखेंगे तो रेलवे एनटीपीसी के लिए उन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रखा है। आप वहां से आराम से फ्री में, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, फ्री में आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं पूरा सिलेबस मैथमेटिक्स का। तो वो टीचर आपको सिलेक्ट करना है। आप जैसे ही कोई टीचर सिलेक्ट करेंगे, आप साहिल सर से भी कर सकते हैं, आप आदित्य रंजन सर से भी कर सकते हैं, आप एमडी क्लासेस से भी कर सकते हैं, आप गगन प्रताप सर से भी कर सकते हैं, आप राकेश यादव सर से भी कर सकते हैं। कोई भी टीचर दोस्तों, वहां से आप आराम से सिलेबस कंप्लीट करिए। पहले आपको डायरेक्ट किताब नहीं उठा लेनी है कि फलानी किताब उठा ली वहां से हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप थोड़ी एडवांस हैं तो आप किताब से कर सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप स्टार्टिंग में पहला या दूसरा एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको कोई एक टीचर की हेल्प चाहिए। और अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप कहीं पर भी रुक करके या तो आप किसी का बैच परचेस कर लेना जो आपकी इच्छा है। नहीं करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि आप यूट्यूब के माध्यम से साहिल सर से कर सकते हैं, या गगन प्रताप सर से, आदित्य रंजन सर से, किसी से भी आप कर सकते हैं। तो आपको जो भी आपका सिलेबस है, जितने भी टॉपिक उनको लिखिए और किसी भी एक टीचर से आराम से खत्म करिए। और उसके नोट्स आपको खुद के बनाने हैं, पीडीएफ के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं होना है मेरे भाई। तो आपने सिलेबस आपको पता हो गया, आपने किसी एक टीचर से कंप्लीट कर लिया, किसी एक टीचर से आपने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए, और टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, और मॉक टेस्ट लगाने और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई किताब होनी चाहिए। तो रेलवे के लिए, रेलवे मैथ के लिए मैं इस किताब को आपको सजेस्ट करने वाला हूं, रिकमेंड करूंगा। रेलवे मैथ पिनेकल की किताब है, बेस्ट किताब होने वाली है। कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है दोस्तों, आपकी इच्छा है लेना है नहीं लेना है, लेकिन जो जेन्युइन किताब है मैं आपको वही सजेस्ट करने वाला हूं। रेलवे का पहले तो आपको किसी भी टीचर से आप फॉलो कर लेंगे, सिलेबस खत्म करेंगे। उसके बाद मैथ की ये किताब आती है, इसमें आपके 6200 टीसीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, जो टीसीएस आपका एग्जाम करवाती है, एसएससी का भी वही करवाती है, और आपका ग्रुप डी का वही रेलवे के सारे एग्जाम करवाती है। तो ये किताब आपके सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिट होता है, चाहे आपका एएलपी टेक्नीशियन का हो, आपका एनटीपीसी का हो, एनटीपीसी सीबीडी2 हो, या फिर आपका ग्रुप डी हो। तो इस किताब से आप सारे टॉपिक के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहां से आप सिलेबस को खत्म करने के बाद यहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो ये आपका हो गया। तो मैंने आपको टीचर भी बता दिया और साथ में आपको बुक्स भी बता दिया कि आप पिनेकल की देख सकते हैं। पिनेकल के साथ साथ आप करंट पब्लिकेशन की भी देख सकते हैं, या फिर आदित्य रंजन सर की एक रेलवे मैथ करके आती है, वहां से भी आप कर सकते हैं। आपकी इच्छा है मेरे भाई, मैं आपको 2-3 ऑप्शन दे रहा हूं, लेकिन आपको कोई भी एक ही ऑप्शन, एक ही सोर्स आपको फॉलो करना है। आपको जितने भी टीचर बता रहा हूं उसमें से कोई एक टीचर, जितनी भी किताबें बता रहा हूं उसमें से कोई एक किताब आपको फॉलो करनी है, ठीक है। तो मैथ आप समझ गए। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग मेरे भाई सबसे ज्यादा जो नंबर आपको देगा वो आपका यही सब्जेक्ट है। 30 नंबर की रीजनिंग आती है और 30 में से 30 यहां पर आप बना सकते हैं। लेकिन बना कैसे सकते हैं, जब आपका जितने भी यहां पर आपके टॉपिक होने वाले हैं उनका सारा आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो सबसे पहले रीजनिंग में आपको वही चीज अपनाना, सेम आपको जिस प्रकार से फॉर्मूला आपने यहां अपनाया था कि पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस में आप देखिएगा, आप टेलीग्राम पर जुड़ जाओ यार मेरे, आप टेलीग्राम पर मेरे जुड़ जाना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाओ, वहां पर मैं मैथ के सारे टॉपिक आपको डाल दूंगा। मैथ में जो आपको टॉपिक कंप्लीट करने हैं वो सारे मैं डाल दूंगा। इसी प्रकार से रीजनिंग के जो टॉपिक है इंपोर्टेंट जो आपके सिलेबस में है वो सारे टॉपिक मैं वहां पर आपको डाल दूंगा। और जो किताबें बता रहा हूं ना मैं, पिनेकल की या फिर आपको आदित्य रंजन सर की या फिर जो भी किरण वगैरह की, वो सारी पीडीएफ बना के मैं वहां पर टेलीग्राम पर डाल देता हूं। तो वहां पर आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। आपके काम की चीज है टेलीग्राम पर जुड़ जाना। तो रीजनिंग का पहले तो आपको सारे सिलेबस कंप्लीट कर लेने हैं। सिलेबस में आपको दे दूंगा कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आपके होने वाले हैं। आप किसी भी एक टीचर से आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं भी आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट टीचर बता देता हूं कि एक दीपक सर करके हैं, दीपक सर रीजनिंग, जो कि उनका आपको पूरा बैच मिल जाएगा फ्री में यूट्यूब के माध्यम से। उस बैच में पूरा कोर्स करवाया रखा है मैंने भाई। जितने भी आपके रीजनिंग के टॉपिक हैं, चाहे आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलोगिज्म हो गया, जितने भी आपके टॉपिक हैं सारे टॉपिक आपके उन्होंने कवर करवाए हैं। तो आप वहां से रुक करके पेशेंस के साथ
तसल्ली के साथ आपको उन सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेने हैं। अब कोई भी आप टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं उसका नोट्स आपको जरूर बनाना है, समय आपके पास पर्याप्त है। अब ठीक है, वो आपको कोई भी संकोच नहीं करना है कि भैया पीडीएफ से काम चला लें। पीडीएफ भैया पीडीएफ से कब तक काम चलाओगे, एक बार अपने नोट्स बना लीजिए, जीवन भर के लिए आपके लिए होने वाले हैं। तो वहां से आप आराम से पहले सिलेबस देखेंगे, सिलेबस में डाल दूंगा, आप भी देख सकते हैं कहीं से सर्च करके, थोड़ा मेहनत खुद से करिए। सिलेबस को देखने के बाद आप एक टीचर सेलेक्ट करेंगे, तमाम प्रकार के टीचर हैं, आप कोई भी टीचर सेलेक्ट कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए तमाम टीचर हैं, मैंने भी आपको बता दिया कि आप दीपक सर से कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपके पास कोई दूसरे टीचर हैं, आपने किसी का बैच परचेज कर रखा है किसी भी प्लेटफॉर्म के, आप वहां से भी कर सकते हैं, कोई भी समस्या बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन आप जैसे ही सिलेबस कंप्लीट करें किसी भी टीचर से, उसके बाद आपको किताब जरूर फॉलो करनी है। किताब क्यों फॉलो करनी है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के लिए। इसके लिए सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन लगाएंगे और सारे प्रीवियस ईयर आप लगा लेंगे। अब ये मत सोचिएगा कि हमें तो रेलवे ग्रुप डी का पेपर देना है तो हम सिर्फ ग्रुप डी के एग्जाम के प्रीवियस ईयर लगाएंगे। नहीं मेरे भाई, आपको रेलवे के सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ग्रुप डी के भी पेपर लगाने हैं, आपको एएलपी के भी लगाने हैं, आपको टेक्नीशियन के भी लगाने हैं, आपको आरपीएफ एसआई के, आरपीएफ कांस्टेबल के, एनटीपीसी के सभी एग्जाम्स के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं अगर आप रेलवे ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं। अब ये नहीं होता है कि भैया एक क्वेश्चन आ गया, एक ग्रुप डी में आएगा, इससे जो एडवांस वाला होगा वो एनटीपीसी में आएगा। कोई भी बिल्कुल निश्चित नहीं है, कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन भी आपको ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार की मेंटेलिटी आपकी नहीं होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन भाई ग्रुप डी में आएगा और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल या एनटीपीसी में आएगा। इस प्रकार का कुछ नहीं होता है। तो आपको जितने भी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं। और कहां से सॉल्व कर सकते हैं? तो इसी प्रकार से रेलवे रीजनिंग की भी आप किताब देख सकते हैं और बिल्कुल बेस्ट किताब होने वाली है। पिनेकल की आप सभी देख सकते हैं, सेकंड एडिशन है, अब तो थर्ड एडिशन भी आ गया शायद, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पर, ज्वाइन कर लेना फ्री में, बिल्कुल एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। वहां पर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी और सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिट होगा इससे आपका। ठीक है, तो रेलवे रीजनिंग इस किताब को आप फॉलो करेंगे। रीजनिंग का सिलेबस खत्म करने के बाद, टीचर से आप सिलेबस खत्म करेंगे, उसके बाद इस किताब से आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सभी रेलवे एग्जाम्स के, चाहे आपका एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, आरपीएफ एसआई का हो, कांस्टेबल का हो, जेई का हो, कोई सा भी रेलवे एग्जाम्स है, सारे रेलवे एग्जाम्स के रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आपको इस किताब में देखने को मिल जाएंगे। और ये किताब आपको खरीदनी भी नहीं है, पीडीएफ बना के डाल दूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है मेरे भाई, अब बात कर लेते हैं अगला जो सब्जेक्ट आपका होने वाला है वो है आपका साइंस। साइंस मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और खास तौर से जो स्टूडेंट होते हैं वो साइंस को यहाँ पर इग्नोर करते हैं, इसलिए ग्रुप डी उनको इग्नोर मार देता है। क्यों मार देता है? क्योंकि भैया एक ऐसा सब्जेक्ट जो रेलवे में स्पेशल रूप से पूछा जा रहा है तो आप उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं और बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बहुत ईजी सब्जेक्ट मेरे भाई। इसको अगर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सभी एग्जाम्स के लिए आपको बेनिफिट मिलने वाला। मैं किताबें बताऊंगा इसके लिए, आपको स्पेशल उन्हीं किताब को आपको फॉलो करनी है, किसी दूसरे के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो बात करते हैं साइंस की, और जो अगर आप रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस देखेंगे तो उसमें साइंस मेंशन किया गया है। अब साइंस के जो फिजिक्स है, जो केमिस्ट्री है, जो बायोलॉजी है, उसका सिलेबस इसमें नहीं दिया गया है कि फिजिक्स के ये टॉपिक है, केमिस्ट्री के ये टॉपिक है, बायोलॉजी के ये टॉपिक है, इस प्रकार का कुछ नहीं है। उसमें स्पष्ट बोला गया है कि आपको साइंस कंप्लीट करनी है, वो भी आपको 10th स्टैंडर्ड तक की। अब 10वीं तक की साइंस में आपके सारे टॉपिक आ जाते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो टॉपिक में आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि आपके साइंस के कौन कौन से टॉपिक आपको कंप्लीट करनी है। लेकिन साइंस के लिए जो किताबें आपको फॉलो करनी है वो आपको मैं बताऊंगा, कोई भी मार्केट की ऐसी किताब आपको फॉलो नहीं करनी है कि आपका भैया बंटा धार हो जाए। इसलिए आपको सजेस्ट करने वाला हूं मैं सिर्फ 2 किताबें, सिर्फ ऐसी 2 किताबें जो आप पढ़ते हैं तो आपका काम हो जाएगा। और वो किताबें हैं कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी। आप सभी देख सकते हैं मेरे भाई, कोई भी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। 10वीं की एनसीईआरटी है और 9वीं की एनसीईआरटी है। इन दोनों किताबों को अगर आप पढ़ लेते हैं मेरे भाई तो जो 25 क्वेश्चन आपके पूछ जाएंगे, 25 में से 20 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट लाइन बाई लाइन आपको इन्हीं किताबों से देखने को मिल जाएंगे। और ना मिले तो आप कमेंट करके गाली देके यहां से निकल जाना मेरे भाई कि भैया आपने बोला था और इन किताबों से क्वेश्चन नहीं मिले। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा सकता हूं कि जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको डायरेक्ट 10वीं की किताब से पूछे गए थे, बहुत सारे क्वेश्चन। तो आप 9वीं की जो एनसीईआरटी है उसको भी पढ़िएगा, लेकिन उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए 10वीं की एनसीईआरटी है। यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे रेलवे ग्रुप डी में।
ठीक है। अब मार्केट में जाएंगे, कहीं फलाने पब्लिकेशन की किताब ले ली, कहीं ढिकाने पब्लिकेशन, मेरे पास भी तमाम किताबें रखी हुई हैं। मैं आपको बता सकता था भैया इस किताब से पढ़ लेना, यहाँ से बंटाधार हो जाएगा, वो किताब वाला मुझे 2000 3000 5000 10,000 रुपये भी दे जाता, लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये किताब है, क्योंकि आपका काम यहाँ से चलेगा। ठीक है भैया, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पैसा धंधा दूसरी जगह पर है, लेकिन जो चीज स्पेशल है वो चीज बताना चाहिए। ठीक है, तो आप इनको फॉलो करिएगा। और अच्छी बात बताऊं, इन किताबों की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को जुड़ जाना, वहां पर बहुत फायदा आपको मिलेगा। तो साइंस के लिए आपको इन किताबों को फॉलो करना है, 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी। जो मेरे भाई ऐसे हैं जो 9वीं की किताब को नहीं पढ़ना चाहते हैं, 1 से 2 बार आप उसको पढ़िएगा और उसके बाद आप साइंस की जो 10वीं किताब है इसको मल्टीपल टाइम आपको पढ़िएगा, यहां से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा तमाम नोट्स भी आते हैं, खान सर के नोट्स भी आते हैं, वो भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से भी आप कर सकते हैं। लूसेंट की किताब भी आती है, वहां से भी आप कर सकते हैं, या फिर आपका किरण पब्लिकेशन की किताब आती है, वहां से भी आप कर सकते हैं। तो वो आपका सोर्स है, लेकिन जो बेस्ट किताब होने वाली है वो आपके लिए यही होने वाली है, 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी। तो मैंने किताबें आपको बता दी हैं। इसके साथ आप कोई टीचर फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। एक टीचर हैं जो रेलवे साइंस के लिए बेस्ट टीचर होने वाले हैं, वो है आपके नीरज सर। नीरज सर, उनको आप फॉलो कर सकते हैं, नीरज सर यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। नीरज सर मैग्नेट करके, साइंस मैग्नेट करके चैनल है, यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। तो साइंस के लिए आप लोग समझ गए हैं कि आपको क्या फॉलो करना है, कौन से टीचर आपको फॉलो करना है। जो साइंस के जो टॉपिक हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, या फिर जो आपके इकोलॉजी के, वे मैं आपको अगले जो वीडियो मिलेगा उसमें आपको सारे सब्जेक्ट बता दूंगा, सारे टॉपिक मैं आपको वहां पर बता दूंगा। फिलहाल आपको उस किताबें बता दी है, टीचर मैंने बता दिया है। 25 क्वेश्चन आते हैं, इग्नोर बिल्कुल भी आपको इसको करना नहीं है। अब बात करते हैं जीके और करंट अफेयर्स की। जीके और करंट अफेयर्स की बात करें, 20 नंबर का आपका जीके और करंट अफेयर्स आपका पूछ जाता है, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आएंगे और 15 से 14 क्वेश्चन आपके यहाँ पर जीके के आपके पूछ जाएंगे। अब जीके में आपका हिस्ट्री भी आएगा, पॉलिटी भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा, इकोनॉमी भी आएगा, कंप्यूटर भी आएगा और स्टैटिक जीके भी आपका आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आपका करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में आपका राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जो नेशनल होगा और इंटरनेशनल दोनों प्रकार का आपका पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अभी से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने हैं। जब आपका एग्जाम होगा उस टाइम पर आप आराम से किसी भी टीचर की 2 से 3 वीडियो देख लेना, 6 महीने की और 1 साल की, आपका काम चल जाएगा। या फिर आप मंथली वीडियो भी देख लेना, जैसे 1 साल की देखेंगे तो 12 महीने की 12 वीडियो होगी, 6 महीने की देखेंगे तो 6 महीने की आपकी 6 वीडियो होगी। इतने से ज़्यादा आपको इसके लिए मेहनत नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, हो सकता है बहुत ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो आपको डेली आपके दिनचर्या से आ जाए, वो आपको बन जाए, और हो सकता है कि बहुत टफ क्वेश्चन आ जाए, उनमें से भैया कानों से धुआं भी निकल जाएगा, सिस्टम पट जाएगा। तो वो क्वेश्चन उनके चक्कर में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो यहाँ पर आप दिख रहे हैं 25 30 25, इसको टारगेट आपको करना है, समझ गए। 25 25 50 और 30 80 क्वेश्चन आपके श्योर है, यहीं से आपके पूछ जाएंगे। मैथ के जो टॉपिक है वहीं से क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के जो टॉपिक है वहीं से क्वेश्चन आएंगे, साइंस में आपके जो अगर 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी को पढ़ लेते तो वहीं से क्वेश्चन आएंगे। 80 में से 80 क्वेश्चन तो आपको पता है कि कहां से आएंगे। रही बात 20 क्वेश्चन की, इनको ज्यादा इंपोर्टेंस दीजिए, लेकिन करंट अफेयर्स वगैरह को अभी से दिमाग पर मत चढ़ाइए। जब आप इन 80 नंबर की तैयारी आप कर लें तो यहां पर दिमाग लगाइएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इनमें 20 में से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने बताया आपको कि आप ईयरली वीडियो देख लेना या मंथली वीडियो देख लेना, आपका काम चल जाएगा। या आप जो आपकी किताबें आती हैं उनसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, मैगजीन्स आती हैं वहां से आप फॉलो कर सकते हैं आप आराम से। अब बात करते हैं, इसमें आपका स्टैटिक जीके के भी आपके काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका स्पोर्ट आ गया, स्पोर्ट के आपके 102 क्वेश्चन आ जाएंगे जो खेल संबंधी हो गया, कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है, करंट अफेयर्स में जो आपके चलते हैं वहां से आपका पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ संस्कृति जो कल्चर से संबंधित होते हैं वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में आपका अब आपका एंशिएंट भी होता है, मिडाइवल भी होता है, मॉडर्न भी होता है, और क्वेश्चन आएंगे आपके 2। अब 2 क्वेश्चन के लिए आप इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ेंगे भैया, इससे अच्छा है कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी किताबों सभी सब्जेक्ट के लिए आप इस किताब को फॉलो कर लो। लूसेंट की आती है, आप सभी जानते हैं, आप सभी के पास होगी भी, तो आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आपके जो हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन आएंगे वो आपको बन जाएंगे, जो ज्योग्राफी के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन वो आपको बनेंगे, पॉलिटी की भी आपको बनेंगे, इकोनॉमिक्स भी आपको बनेंगी। तो आप आराम से जीके के लिए इस एक किताब को फॉलो करिएगा। तमाम प्रकार की किताब है, बहुत मोटी मोटी गाइड है, उनको मत पढ़िएगा मेरे भाई। 1-1 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं और 1-1 2-2 क्वेश्चन के लिए आप इतना सारा पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे,
आपका टाइम बहुत जाएगा। उससे बेहतर है कि आप इस किताब को फॉलो करिए, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। और जो इंपॉर्टेंट जो आपके लिए 80 नंबर है इसको ज़्यादा टारगेट करिए, ठीक है मेरे भाई। बाकी आपकी अच्छा है, मैंने आपको बता दिया है। तो हिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे, ज्योग्राफी के आपके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी के भी आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, और इकोनॉमिक्स के भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो स्ट्रेटेजी के होता है उसमें आपको इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पढ़ लेनी है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज आपको पढ़ लेनी है, जो भी आपके महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, जैसे महात्मा गांधी हो गए, अम्बेडकर हो गए, इन सभी को आपको देखना है। और महत्वपूर्ण संगठन आपको पढ़ लेना है, जो भी आपके इंपोर्टेंट संगठन है, WHO हो गया, इसरो हो गया, इन सभी को आपको देख लेना है। इसके अलावा देश, राजधानी और मुद्रा, जो आपके पड़ोसी देश है उनकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए, उनकी मुद्रा आपको पता होनी चाहिए। ये सारे टॉपिक आपकी स्ट्रेटेजी के हैं, तो वो आपके इंपॉर्टेंट होता है। तो अब आप सुनिए, मैं आपको क्या दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सुनिए, तो पहली बात तो आप कंप्लीट स्टडी समझ चुके हैं कि आपको क्या करना है। पहले आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे किसी भी टीचर की गाइडेंस में, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है। और रही बात जीके की, जीके के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप जीके का और साइंस का, जीके और साइंस का सिलेबस कंप्लीट करते हैं किताबों के माध्यम से, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं और क्या आपका ग्रुप डी का लेवल है। उसके लिए आप इस किताब को फॉलो करिएगा, सामान्य अध्ययन रेलवे। इसमें आपके साइंस के भी क्वेश्चन होंगे, आपके जो जीके आपका है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, उसके भी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पिनेकल की आती है सामान्य अध्ययन से, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। इसको आप ले सकते हैं, लेना नहीं है। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, ठीक है। लेना नहीं है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको सब कुछ दे देता हूं। तो बात कर रहे हैं अब सारी आप स्ट्रेटजी थी वो समझ चुके हैं। अब मैथमेटिक्स के लिए आपने पहले सिलेबस कंप्लीट किया किसी भी टीचर से, उसके बाद आपने किताब को फॉलो किया। किताब पिनेकल की आप फॉलो करिएगा, आप किरण की भी फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों किताबों की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का सिलेबस आपने कंप्लीट किया, जितने भी टॉपिक है, टॉपिक भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टॉपिक मिल गए। टॉपिक के बाद आपने किसी भी टीचर से आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको किताब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। किताब आपको पिनेकल की या फिर किरण की फॉलो करनी है, मिल जाएगी टेलीग्राम पर, ठीक है। इसके बाद साइंस आपको 10वीं स्टैंडर्ड तक पढ़नी है। आप किसी भी टीचर की नोट किताबों को फॉलो मत करिएगा। आपको क्या फॉलो करना है, आपको फॉलो करना है एनसीईआरटी 9वीं और 10वीं, टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। तो उसको फॉलो करना है। किताबों के लिए बता दिया है। बात करते हैं टीचर्स में, तो टीचर्स में मैंने नीरज सर का बता दिया है, उनको आप देख सकते हैं, बेस्ट टीचर होने वाले हैं आपके। इसके बाद आपका जीके और करंट अफेयर्स में, जीके के लिए आपको क्या करना है, तो जीके के लिए आप खान सर के नोट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, लूसेंट को भी फॉलो कर सकते हैं, किरण पब्लिकेशन को भी फॉलो कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के लिए आप पिनेकल को फॉलो करेंगे या फिर आप कोई दूसरी भी किताब को फॉलो कर सकते हैं। पिनेकल वेस्ट है, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। तो जो भी आपकी कंप्लीट स्टडी होने वाली है वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको छोटा सा टारगेट भी देता हूं कि आपको जो आपका इसमें जो आपका टारगेट होगा, आप इसमें 75+ स्कोर कर देंगे, आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। किसी भी जोन से आपने अप्लाई किया है, किसी भी कैटेगरी के आप हैं, डज नॉट मैटर, ठीक है। 75 से 80 मैक्सिमम आपका इतना है, और इतना आराम से आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 80 नंबर तो आपका श्योर यही है। बकाया 20 नंबर में से यहाँ भी आप बेस्ट स्कोर करेंगे। करंट अफेयर्स वगैरह आपको अभी आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, समय रहते धीमे धीमे आप इसको टारगेट करिएगा, ठीक है। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई। काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी सारी किताबें इकट्ठी कर रखी हैं आपको बताने के लिए, जो लूसेंट वगैरह की हैं, जो एनसीईआरटी है, सब कुछ रख रखा है आपको बताने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी हो या रेलवे का कोई सा भी एग्जाम्स हो, सभी की यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो वीडियो है वो आपको मिलती रहती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, टेलीग्राम चैनल शक्ति एकेडमी ऑफिशियल के नाम से है, आप देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना। क्यों कर लेना, क्योंकि वहाँ पर जितने भी किताबें हैं, जितने भी नोट्स हैं, वो सारे वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर अपलोड करता हूँ, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल शक्ति एकेडमी ऑफिशियल को आपको ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो में यार कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों मित्रों तक वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां सरस्वती।